हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सेकेंड ईयर का, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत घंटी। लास्ट हमने पढ़ा था कि गीजर जो होता है उसका बनावट क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जैसे पता है कि यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमने कार्यालयों में, होटलों में इस प्रकार का विद्युत घंटी को लगाया जाता है, जो कि 6 वोल्ट डीसी पे काम करता है, और कई प्रकार एसी में भी लगाए जाते हैं। 6 वोल्ट एसी या डीसी पे काम करता है ना। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई लगा होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो घेराव टाइप का बना हुआ है ना, यहाँ पर एक वाइंडिंग का बना हुआ है जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ये चुंबक के भांति काम करता है। जब इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, चुंबक के भांति काम करता है और इस लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ये लोहे का जो छड़ है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ऊपर का जो समायोजक स्क्रू लगा हुआ है जो देख रहे हो आप लोग, है ना, वो जो लॉक हो जाता है वो खुल जाता है। वो लॉक क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और इससे क्या होता है, जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक इस घंटी में पड़ता है, ठीक है। ये जो स्ट्राइक है घंटी में पड़ता है, और घंटी होने के बावजूद ये क्या होता है, घंटी बजता है। तो ये जो हमारा अगर बोलता है कि इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, वो इलेक्ट्रिक बेल हमेशा विद्युत परिपथ या विद्युत चुंबक के परिपथ के रूप में इसका कार्य करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग इसको जैसे ही मैं यहाँ से पुश बटन को दबाता हूँ, तो पुश बटन दबाने के बाद मेरा एक चीज़ ये देखा हूँ कि मेरा जो ये समायोजक टूल होता है, इससे क्या होता है, पाथ कंप्लीट होता है ना। समायोजक स्क्रू जो होता है उससे पाथ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से घंटी को चोट लगता है, लोहा छड़ की ओर आकर्षित होता है, तो पता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा देखते हैं बजर। बजर क्या होता है, पढ़ लेते हैं। यह भी एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होता है ना। इसका उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचलित युक्ति के रूप में किया जाता है। इसमें एक क्रोड कॉइल तथा लो रीड होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना कि इसको 230 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर हम लोग दिए जाते हैं। 230 वोल्ट की सप्लाई एसी पे काम करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक चुंबक होता है, वो चुंबक के बीच में वायर को ना अपन लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसको लपेट दी और पावर सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि ये जो कॉइल होता है विद्युत चुंबक के भांति यहाँ पर ये काम करता है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर पुश बटन दबाते हैं, 230 वोल्ट एसी पर स्रोत पे काम करता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, जैसे ही परिपथ पूर्ण हो जाता है तो इसमें चुंबकित विचुंबकित होने लगता है, और इस आवृत्ति के कारण जो छड़ होता है वो कंपन लगता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। इससे बजर यहाँ पर काम करता है। तो जो हमारा जो ये बजर होता है ना, बजर किस प्रकार से काम करता है कि जब भी हम लोग उसको सप्लाई देते हैं, जैसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जब हम लोग काम करते हैं, तो ये क्या होता है, चुंबकित विचुंबकित होता है। विचुंबकित होने की वजह से क्या होता है, इसमें कंपन लगता है, उसका जो लोहे का छड़ है कंपन होने लगता है। तो कंपन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कंपन होता है। कंपन होने के बाद यहाँ पर जो सप्लाई देता है, कंपन होने की वजह से वो लोहे पर लगता है, लोहे पर होने पर होता है। तो पेपर में जनरली ये चीज़ें पूछता है आप लोगों को, जैसे डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है ना। तो पेपर में ये चीज़ें आप लोग को यहाँ पर पूछता है। अब हम लोग देखते हैं क्या होते हैं बगलर अलार्म। बगलर अलार्म भी क्या होता है, विद्युत घंटी के भांति काम करता है, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन होता है हम लोग देखते हैं कि हमेशा पूछता है बगलर अलार्म का, आपको डायग्राम बनाओ तो ये पूछता है। तो बगलर अलार्म हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो चोर घंटी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही चोर घर के अंदर होता है तो ये क्या हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, और हमें पता चल जाता है कि चोर यहाँ पर आ गया, है ना। ये लगे कहाँ होते हैं, स्विच, दरवाजे, खिड़कियों तथा रोशनदान के पीछे लगे होते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है क्या ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन बगला राम देखो नहीं दिखाई देता। देखो इसमें क्या क्या लगा रहता है, एक मैनुअल स्विच है, बॉल स्विच है, बैटरी है, रिले है, एक मैनुअल स्विच है, बैटरी है, बेल है, और इस प्रकार से बजता है। देखते हैं क्या है, हम लोग देखते हैं कि जब लगाया जाता है, ठीक है, बगला आराम पर परिपथ को ओपन या क्लोज्ड दोनों प्रकार का होता है। ओपन परिपथ को संपर्क पूरा होने पर घंटी बजता है, परंतु क्लोज परिपथ में बॉल स्विच की किसी भी स्विच के संपर्क टूट जाने पर रिले क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम करना बंद कर देता है। तो चोरी की संभावना को संकेत को ये दे देता है, ठीक है। यहाँ आप लोग को यहाँ पर समझना है, सिंपल है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर कोई बैटरी दिया जाएगा, एक मैनुअल स्विच लगा है, यहाँ एक बॉल स्विच होता है, बॉल स्विच यहाँ पर तीनों रूम में लगा हुआ है ना। यहाँ पर एक बैटरी जो कि इस क्या होता है, रिले को यहाँ पर ये सप्लाई देता है, ठीक है। एक यहाँ पर इसको सप्लाई दे रहा है और एक घंटी को यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो रिले क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई को लेता है और जब यहाँ पर क्या होता है उसको कन्वर्ट करता है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूज़ होता है।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बगलर अलार्म का बोलेगा तो आपको कुछ नहीं, एक रिले बनाना है, 2 बैटरी का प्रयोग होगा, एक बैल होगा और बॉल स्विच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर बॉल स्विच यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब आता है इमरजेंसी लाइट। देखो इमरजेंसी लाइट क्या होता है कि जब भी कहीं विद्युत सप्लाई ऑफ हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ताकि बैटरी चले तो इमरजेंसी लाइट का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ हमें याद रखना है कि जब लाइट ऑन रहता है तो क्या होता है, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एक डीसी सप्लाई लगा रहता है, और ये जो डीसी सप्लाई होता है यहाँ पर एक इंडिकेटर लैंप लगा रहता है, जो कि इंडिकेटर लैंप हमें ये बताता है कि यहाँ से पावर सप्लाई हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये बैटरी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैटरी होता है उसको चार्ज करते हैं, और बैटरी को चार्ज करने के बाद क्या होता है, बैटरी जैसे हमारा चार्ज हो गया तो यहाँ पर वो काम करना, जैसे वो अपना चार्ज होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर वो चार्ज होते रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अगर लाइट और ऑफ हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर रिले क्या होता है, उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है हमारे घर के पावर सप्लाई से। इससे क्या हो जाता है हमारा क्या होता है, जैसे एक एनो होता है और एक एनसी होता है, नो लोड होता है, याद रखना, एनसी होता है, एक एनो होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि है ना, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम कर देता है, और वोल्टेज को कम करने के बाद यहाँ पर हम एक रेक्टिफायर लगाते हैं, जो कि एसी और डीसी को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और ये जो डीसी होता है वो क्या होता है, बैटरी को कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर एक लैंप लगाया जाता है जो इससे प्रदर्शित करता है कि हमारे यहाँ पर जो सप्लाई है वो यहाँ पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमारा बैटरी है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है, इस प्रकार का यहाँ पर इस सप्लाई को बताता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 प्रकार का जैसे मान लो होता है, तो रिले समाप्त हो जाता है, आपस में स्पर्श करके बैटरी को प्रकाशित कर देता है, तो सिंपल है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को देखना था, हमेशा यही चीज़ों को इसमें देखना था कि किस प्रकार से हीटर काम करता है, इस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हम लोग अगले देखेंगे कि 12 अध्याय में देखेंगे शक्ति विवरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।